नमस्कार। एक दर्शक ने सवाल पूछा है, सर आपके कहने का मतलब है कि हमारा दिमाग हमारी शारीरिक परेशानियों से बिल्कुल अलग चीज है? इस किस्म के जो जवाब होते हैं, सवाल होते हैं, उनका सीधा मतलब है कि हम लोगों ने होम्योपैथी की फ़िलॉसफ़ी को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा है तो उसको बिल्कुल भी समझने का प्रयास नहीं किया है, वरना ऐसे प्रश्न नहीं उठते। क्योंकि ऑर्गेनॉन में डॉक्टर हनुमान साहब ने हर चीज़ को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। और अध्यात्म में जितना भी अध्यात्म है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसमें तो इन सत्यों को बिल्कुल बहुत बारीकी से व्याख्या की गई है इन सब चीज़ों की कि मन, बुद्धि, शरीर एक ही चीज़ हैं और उनको चलाने वाली शक्ति आत्मा उनके अंदर मौजूद रहती है। तो जैसे हम लोग जो शरीर है वो ग्रॉस फॉर्म है। ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल फॉर्म, जिसको हम मशीनों से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। तो जब एनर्जी धीरे धीरे कंडेंस हो जाती है तो वो पदार्थ का रूप ले लेती है। तो पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक ही बात होते हैं। जैसे जब सृष्टि बनी तो पदार्थ नहीं था, केवल ऊर्जा थी। तो जब ऊर्जा कंडेंस हुई तो पदार्थ बना। इसका मतलब पदार्थ और ऊर्जा एक ही बात है। इसको सिद्ध किया इस सदी के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने, जिन्होंने अपनी इक्वेशन से सिद्ध कर दिया कि ऊर्जा और पदार्थ एक है। जैसे E = mc²। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा है उसको मास, यानी उसका जो एक पदार्थ का जो मास है उसको ऊर्जा में इस इक्वेशन के अनुपात में बदला जा सकता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। अब जब हम होम्योपैथी में आते हैं तो हम होम्योपैथी में पोटेंटाइज्ड यानी डायनेमिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और केवल ऊर्जा होती हैं। जब होम्योपैथी में हम मटेरियल डोज यानी मदर टिंचर और बायोकेमिक देते हैं तो वो उतनी अधिक होम्योपैथी होती नहीं है। लेकिन हम लोगों का एक वहम ही है कि ये हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पूरी तरह से एलोपैथिक सिद्धांत पे ही काम करती है, क्योंकि मटेरियल डोजेज उसमें होती है। अब जब हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे पोटेंटाइज मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में और शरीर में दोनों में लक्षण उत्पन्न होते हैं। और सबसे पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो मन में आते हैं, माइंड में आते हैं। माइंड का मतलब जो अंग्रेजी भाषा है उसमें तो एक ही शब्द होता है, माइंड। पर माइंड हमारे जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत सारे अंगों में विभाजित उसको किया गया है। जैसे मन, बुद्धि, मेमोरी, यादाश्त, तो ये और भी ऐसे अनेकों पार्ट हैं माइंड के। तो जब हम होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग वो करते हैं, प्रूविंग करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में यानी इच्छाओं में, फीलिंग्स में, अनुभूतियों में ऐसे कुछ चेंजेज आते हैं जिनको हम लक्षणों को, जिनके हम लक्षण कहते हैं कि दवाई के ये लक्षण उत्पन्न होने लगे। और उन्हीं लक्षणों को जब हम रिपर्टरी की भाषा में लिखते हैं तो फिर उनको रूब्रिक कहने लगते हैं। तो अगर उसी मेडिसिन की प्रूविंग को और आगे बढ़ाया जाए लंबे समय तक, तो भौतिक शरीर में भी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं।
यानी उसके जो भौतिक अंग हैं शरीर में, मांसपेशियां, रक्त, किडनी, लिवर वगैरह वगैरह जितने भी अंग हैं, किसी न किसी अंग में भी खराबी उत्पन्न होने लगती है, वहाँ भी लक्षण पैदा होने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अलग नहीं हैं। और जब हम दवाई देते हैं, होम्योपैथिक दवाई जिसको सिमिलिमम कहते हैं, और ख़ास तौर से जबकि उसके मानसिक लक्षणों के आधार पर दवाई का चुनाव किया जाता है, तो सबसे पहले रोगी को एक वेल बीइंग, अच्छे का एहसास होता है। यानी उसकी जो मानसिक अवस्था थी, सही दवाई देने के तुरंत बाद ही बदलना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे फिर उसके भौतिक लक्षणों में कमी आने लगती है। ये होम्योपैथी के दवाई देने का काम करने का तरीका है। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि मन और शरीर दोनों एक ही हैं। एक और चीज होती है कि कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर मन की जो मानसिक लक्षण हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं हैं, और केवल भौतिक लक्षणों के आधार पर, जिनको हम फिजिकल जर्नल वगैरह कहते हैं, जिनको जर्नलिटीज़ कहते हैं, लोकल सिम्टम कहते हैं, ऑर्गन रेमेडीज़ कहते हैं, तो उन पे प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे लिवर के लिए चैलिडोनियम कार्डुअस हो गया, हार्ट के लिए डिजिटालिस और क्रेटेगस हो गया, स्प्लीन के लिए सोनेंथस हो गया। इस किस्म की जो दवाइयाँ हम चुनाव करते हैं भौतिक लक्षणों के आधार पर, तो जब उनकी ये जो भौतिक समस्याएं ठीक होती हैं, तो उस इंसान का फिर मानसिक समस्याएं भी ठीक होने लगती हैं। उसके साथ जुड़ा हुआ जो डिप्रेशन था, चिड़चिड़ापन था, और कुछ भी था, वो भी ठीक होने लगता है। तो इसी तरह एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी होता है, आयुर्वेदिक के साथ भी होता है। अगर इंसान को शरीर में दर्द हो रहा है तो उसकी मानसिक अवस्था बदल जाती है, और जैसे ही हम दर्द को ठीक करते हैं तो उसकी मानसिक अवस्था में भी अच्छा परिवर्तन आता है। तो ये दोनों, इन बातों से सिद्ध होता है कि दोनों एक ही रूप हैं, पर उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो ही अलग है। यानी देखने में ऐसे लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इसको और दुनियादारी के हिसाब से समझे तो जैसे कहें कि भाई एक आटा है, आटा, गेहूं का आटा, हमने गेहूं से आटा बना लिया, तो बेसिक तो वो है गेहूं ही। अब उसी आटे की हमने रोटी सेक ली, तो बेसिकली वो आटा, और फिर जो उसका मूल पदार्थ है वो तो गेहूं है। उसी का हमने पूरी बना ली, पराठा बना लिया, कुछ और बना लिया, समोसा बना लिया, पर फंडामेंटली तो वो आटा ही है, केवल उसका रूप ही तो बदल दिया है। उसी में से हमने मैदा निकाल ली, तो ये एक ओरिजिनली तो सेम है। इसी तरह जो हमारा ये शरीर है, ओरिजिनली तो ऊर्जा ही है, जो मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक शरीर में परिवर्तित हुई है, और सभी में एक हार्मोनियस फ्लो है, एक तालमेल है। तो इसलिए सब बातों से सिद्ध होता है कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही है। एक सूक्ष्म लेवल पर है और एक ग्रॉस यानी स्थूल लेवल पर है। तो इसलिए दवाई जब होम्योपैथी की माइंड पे दी जाती है तब भी काम करती है, और जब भौतिक लक्षणों के आधार पर दी जाती है तब भी काम करती है। तो आशा है कि ये सब बातों से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं होगा, कुछ और सवाल उठेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। अगर रेलेवेंट सवाल होंगे तो फिर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा।